जो व्यक्ति अगर 9 दिन के व्रत रखता है तो उसके व्रत की पूर्णतः अष्टमी में मानी जाएगी कि नवमी या दसवीं में? देखिए, कुछ लोगों ने कुलाचार बगैर समझे हुए बना लिया कि हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। अष्टमी पूजिए, अष्टमी पूजने को कोई मना नहीं कर रहा, परंतु नवमी भी तो पूजनी पड़ेगी, क्योंकि नवमम सिद्धिदात्री च, सिद्धि देने वाली तो नवमी देवी है और 9 अंक ही पूर्णांक माना गया है। तो ये जो 9 नंबर है ये भगवती दुर्गा का है और वही सिद्धिदात्री है, माने आपके कार्य की सिद्धि देने वाली मां गौरी की पूजा करने के बाद नवमी तक अपने उपवास को, अपने व्रत को, अपने पूजन को पूर्णता की ओर लेकर के जाएं। और यदि नवमी के दिन आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूर्णाहुति कर लेते हैं, तो उसके बाद भोजन करें, परंतु फिर रात्रि को भोजन ना करें, एक समय भोजन करें, एक समय भोजन करें, ये विधान है। अब लोग अपने देशाचार, कुलाचार, इन परंपराओं में बंद करके शास्त्राचार भूल रहे हैं। ये तो हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्गा अर्थात घोर से घोर अनिष्ट कष्टों का समन करने वाली, कष्टों के समन की शक्ति रखने वाली, उसका नाम दुर्गा है। तो 9 दुर्गा है। तो पहले दिन इनको 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहले 3 दिन महाकाली, दूसरे 3 दिन महालक्ष्मी और तीसरे 3 दिन महासरस्वती की पूजा की जाती है। अब काली के उन स्वरूप में प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की बेटी कौन है? भगवती पार्वती, उनका पूजन किया जाता है। इस तरह से पूजन करते हुए हम लोग 7 दिन पूजन करते हैं, 7 दिन पाठ करते हैं और 8वें दिन अपने कुल परंपरा के अनुसार कंजका पूजन करते हैं। इसलिए कंजका पूजन करते हैं क्योंकि अष्टमी तिथि मां भगवती के जन्म की तिथि भी मानी गई है। जब भगवती का प्राकट्य प्रादुर्भाव हुआ, जानते हैं कब से? भादव के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी है, वही दुर्गा अष्टमी भी है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, कि महामाया से भगवान का कहना कि आप नंद बाबा के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लोगी और कलयुग में लोग तुम्हें दुर्गा के नाम से पूजेंगे। तो कुल परंपराओं के अनुसार लोग 7 दिन पूजा करते हैं और 8वें दिन कंजकाओं को बुला करके भोजन करके स्वयं भी भोजन कर लेते हैं। जबकि शास्त्र का नियम है कि महागौरी तिचाष्टमम, 8वें दिन गौरी की पूजा करनी चाहिए। नवमम सिद्धिदात्री चा, और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जो 8 दिन आपने तपस्या की, उस सिद्धिदात्री से उस तपस्या का फल मांगिए। नवम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकृतिता, इसलिए 8वें दिन आप कंजके पूजन कीजिए। अष्टमी में हम लोग 7 दिन तक तो बड़ा सुंदर भाव के साथ हम लोग देवी की आराधना करते, पर अष्टमी वाले दिन हम लोग आलस्य और प्रमाद में आ जाते हैं और चना, पूरी, हलवा स्वयं भी खाना शुरू कर देते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार या दिन भर, क्योंकि 7 दिन भोजन नहीं किया है ना, उस भोजन के बगैर अन्नाधीनम बलम पुंसाम, इसलिए ऐसा ना करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करके और विजयदशमी को भगवती के उस विग्रह जो आपने अपने घर में रखा है उसका विसर्जन करें या उस मंडप से वहां से उसे दूसरी जगह स्थापना कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अगर पसंद आई होगी तो जरा भर भर के वीडियो शेयर कीजिएगा।